गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि आपका दिमाग आपके साथ हर रोज़ झूठ बोलता है। हम लोग दूसरों के ऐब तो बड़ी आसानी से देख लेते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हम लोग अपने ऐबों को नज़रअंदाज कर देते हैं। गाइस, हम सब के अंदर एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो हमारी अपनी ज़ात से भी छुपा होता है, जिसे मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल योंग ने शैडो ऑफ सेल्फ का नाम दिया है। और ये वो पहलू है जिसे हम अक्सर दूसरे लोगों से भी छुपा लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पहलू को जानकर, इसकी पहचान करके हम अपने आप को बदलने की तरफ निकल सकते हैं और अपनी जो अंदर हमारी शख्सियत के अंदर कमज़ोरियाँ हैं, हम अपनी उन कमज़ोरियों को अपनी ताकत के अंदर भी बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी टेक्निक्स भी शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इन शेडोज़ को जान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारा दिमाग किस तरह हमें धोखा देता है और हम अपनी गलतियों को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं, और इन तमाम चीज़ों से हम अपने आप को, अपनी शख्सियत को किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारे इस कंटेंट से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको इसी तरह की इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले हमारे ही इस चैनल पर देखने को मिलती रहा करें। वेल, अस्सलाम वालेकुम, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शैडो ऑफ सेल्फ क्या है, ये क्या चीज़ होती है और ये हमारी शख्सियत के अंदर किस तरह वकू पजीर होती है। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल योंग कहते हैं कि जब तक आप अपने लाशऊर को शऊर नहीं बनाएंगे तो वो आप लोगों की ज़िंदगी पर हुक्मरानी करता रहेगा और आप लोग उसे तकदीर समझते रहेंगे। तो गाइस, शैडो ऑफ सेल्फ हमारी वो सच्चाइयाँ हैं, हमारी वो हकीकत है जो हम लोग दूसरे लोगों से छुपाते हैं। इसकी छुपाने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ के बारे में, या हमारी इस शख्सियत के बारे में, या हमारी इस थिंकिंग के बारे में कोई दूसरा शख्स ना जान ले। क्योंकि ये जो चीज़ें हम लोग दूसरे लोगों से छुपा रहे होते हैं, ये हमारी अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए, मुआशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और हम फसाद से बचने के लिए, मुआशरे के अंदर अपने आप को गंदा होने से बचाने के लिए हम अपनी इस चीज़ को दबाना शुरू कर देते हैं, अपनी इन सोचों को दबाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें हमारी शख्सियत का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को जितना तेज़ी से दबाएंगे वो उतनी ही तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। माहिर नफ्सियात कार्ल योंग ने इंसान की शख्सियत को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा वो है जो इंसान दूसरे लोगों के सामने पेश करता है, जो लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, जो उसका सेल्फ है, और इसको उन्होंने रोशन पहलू के नाम से पुकारा है। और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरे पहलू का भी जिक्र किया है कि ये वो पहलू है जो हम लोग अक्सर दूसरे लोगों से छुपाते हैं, और हकीकत के अंदर ये पहलू हमारे अपने आप से भी छुपा होता है। और इस पहलू को उन्होंने डार्क पहलू का नाम दिया है, कि जो चीज़ें हम दूसरे लोगों से छुपा रहे होते हैं। तो गाइस, शैडो ऑफ सेल्फ को ईजीली समझने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो इस चीज़ के बारे में एतकाद रखते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से इंसान को नुकसान होता है। लेकिन आपने अगर बारीकी से नोट किया हो तो वो लोग अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्सों के अंदर, बेशतर औकात वो लोग अपनी ज़िंदगी में झूठ बोल रहे होते हैं। और अगर आप कभी उनसे ये पूछ लें कि भाई, आप तो कहते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है या झूठ बोलने से नुकसान होता है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो आगे से वो लॉजिकली दलील देते हैं कि यार, मेरा झूठ जो है वो बहुत छोटे लेवल का है, इतना झूठ बोलना जो है वो जायज़ है। तो ये मुनाफिकत का जो पहला रवैया है, ये हमारी शैडो कहलाता है, ये हमारी शख्सियत का बाकायदा तौर पर हिस्सा होता है। उसके बाद आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा
जो ये कहते हैं कि यार तकब्बुर नहीं करना चाहिए, तकब्बर पर तनकीद करते हैं, लेकिन अक्सर औकात आप लोग जब उनके साथ बैठते हैं या उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो आप वाज़ेह तौर पर यह चीज़ देखते हैं कि यार उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर उनकी ईगो सबसे बढ़कर है। वो लोग बाहर दूसरे लोगों के सामने सिर्फ अपना तकब्बर के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर वो लोग खुद उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने अक्सर किसी शख्स को ये देखा होगा जो कहता है कि यार मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब आप लोग उससे मज़ीद इस मौजू के ऊपर बात करें, जब आप उसको मज़ीद परखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो दरअसल दूसरे लोगों से खुद खौफज़दा होकर बैठा हुआ है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो ये अल्फाज बोल रहा है कि यार मुझे किसी का डर नहीं है और मैं लोगों से नहीं डरता। तो गाइज़ अब हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हुए हमें ही धोखा दे रहा होता है और हम लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता और हम उसके धोखे में आने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे एतकाद और हमारे अमाल के अंदर तजाद पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब हम बात कोई कर रहे होते हैं और हमारे उसके उलट अमाल होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम अपनी बातों का उल्ट कर रहे होते हैं, तो तब हमारा दिमाग इंतशार का शिकार हो जाता है। उसे समझ नहीं लगती कि यार इस बंदे की मुझे बातों पर यकीन करना चाहिए या जो ये अमल कर रहा है उस पर यकीन करना चाहिए। तो तब तो हमारा दिमाग जो है वो हमसे झूठ बोलना शुरू कर देता है और हमारे लिए झूठे प्रोपोगंडा स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारी शैडो ऑफ सेल्फ के अंदर इनहेल होना शुरू हो जाता है और हमारी शैडो ऑफ सेल्फ का पार्ट बन जाता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कंफर्मेशन बायस। गाइस हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी पसंदीदा पर्सनैलिटी होती है या जो हमारे पसंदीदा लोग होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे पहलू, उनकी अच्छी न्यूज़ और उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लोग उनकी डार्क साइड, उनकी डार्क एस्पेक्ट के बारे में, उनकी डार्क पर्सनैलिटी के बारे में जानना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हमारी कंफर्मेशन बायस के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ उन मालूमात पर यकीन रखते हैं जो पहले से हमारे मौजूदा ख्यालात, हम मौजूदा मामलात को से मेल खाती हैं और उनको वो कंफर्म करती हैं और उनके साथ उनका अटैचमेंट होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोजेक्शन। गाइस हम प्रोजेक्शन को अपनी डेली लाइफ के अंदर हर तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम लोग अपनी बुराइयों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमियों को दूसरे लोगों पर थोपना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग हमें ये जवाब देता है कि कमी, कमज़ोरी या खामी तुम्हारे अंदर नहीं है बल्कि इस दुनिया के अंदर है, और हम लोग अपनी खामियों को, अपनी कमियों को इस दुनिया के साथ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इस दुनिया के लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, थोपना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम लोग ओके हैं, ये दुनिया ही गलत है और ये दुनिया वाले ही गलत हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम अपनी लाइफ के अंदर बड़े बुरे अंदाज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सेल्फ डेसिपेशन। गाइस हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी इज्जत को, अपने वकार को, अपनी सोसाइटी के अंदर बचाने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा एहतराम बरकरार रहे और हम अपने आप को मुतमईन भी कर लेते हैं कि यार हमारी इज्जत से बढ़कर इस मुआशरे के अंदर कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर इस तरह के लोगों को देखा होगा जिनको किसी जगह पर नौकरी नहीं मिलती या किसी सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है तो उनको नौकरी नहीं मिलती। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि यार बताओ क्या सीन है, तुम्हें नौकरी मिली है या नहीं, तो वो कहते हैं कि यार उन लोगों को मुझ जैसे इंटेलिजेंट बंदे की ज़रूरत नहीं है, या मुझ जैसा जो क्रिएटिव माइंडसेट का बंदा है, शख्स है, वो बिज़नेस के लिए बना है, वो नौकरी के लिए नहीं बना। तो हम इस तरह की वर्डिंग जो है वो यूज़ करके अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, अपने आप की जो इज्जत है उसको बरकरार रखने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने भी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए इस तरह के लोगों से ज़रूर मुलाकात की होगी। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी शैडो ऑफ सेल्फ को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है
आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इनको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से आपने इन चीज़ों को अपनी वीकनेस से हटाते हुए अपनी शख्सियत का, अपनी पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट के तौर पर इसको उजागर करना है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट के तौर पर अपनी शख्सियत के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेकर आना है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जब आप अपने आप के बारे में अपने आप से ज़्यादा जानना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी शख्सियत के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नुकसान दे रहे हैं। रोज़ाना 10 मिनट तक आप लोगों ने अपने जज्बात पर गौर करना है ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि कौन से जज्बात ऐसे हैं जिनको आपने अपनी शख्सियत से रिमूव करना है और कौन से जज्बात ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर हैं, इस मुआशरे के लिए बेहतर हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं या आपके जो दोस्त हैं, ये जिनसे आप डेली बेस के ऊपर मुलाकात करते हैं, उन लोगों से आपने फीडबैक लेना है कि यार मुझे बताओ कि मेरी शख्सियत के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने में बुरी लगती हैं या जो हमारे मुआशरे के लिए बुरी हैं। तो जब आप लोग उनसे अपनी फ़ीडबैक लेना शुरू करेंगे तो उसको भी आप लोग नोट करें, अपने जहन में रखें और उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को ख़त्म करने के ऊपर काम करना शुरू करें। इससे भी जो आपकी शख्सियत है उसके अंदर इन्हेंसमेंट आएगी और आपके जो शेडो ऑफ सेल्फ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने अपना एक जर्नल बनाना है जहाँ पर आपने अपनी शख्सियत के बारे में जो चीज़ें आपको गैर ज़रूरी तौर पर परेशान करती हैं या वो तज़ादात जो आप बातें लोगों के साथ करते हैं लेकिन अमली तौर पर उसका इक़दाम नहीं करते, तो वो चीज़ें आपने नोट करनी है। और आपने ये चीज़ भी नोट करनी है कि कौन से लोग आपकी शख्सियत के किस पहलू के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद आपने अपने आप का एनालिसिस करना है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपको रिमूव कर देनी चाहिए, किन पार्ट्स को आपने अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है और किन पार्ट्स को आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने साथ लेकर चलना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी ज़ात को, अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी है। आपने जब तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेशक आप अच्छे हैं या बेशक आप बुरे हैं, जैसे भी हैं, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जब आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपने बाकी कामों को, बाकी मामलात को आपने इस्तेमाल करना है। बाकी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मैनेज करना है और अपनी जो शेडो ऑफ सेल्फ हैं उनको मैनेज करना है। तो उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। अगर आप लोगों को अपने आप को जानने में दिक्कत हो रही है या आप लोगों को लगता है कि ये जो 4 टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आप लोगों के लिए नामुमकिन है या आपको मुश्किल लग रही हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल थेरापिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं और वो आपको आपके बारे में रहनुमाई फराहम करेगा, गाइडेंस देगा। आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद जो नेगेटिव पहलू हैं, जो नेगेटिव आप लोगों के शेडोज़ आपकी शख्सियत में मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको रिमूव करने में, उनको मैनेज करने में आप लोगों की हेल्प आउट कर सकेगा। तो गाइज़, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोज़ हमारी यूट्यूब फैमिली को देखने को मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।